आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। वैसे छात्र छात्रा जिन्होंने अभी तक इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली है और जो शिक्षक बनने के लिए इच्छुक हैं और वह चाहते हैं कि जीवन में एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए, तो उनके लिए समर्पित हमारा आज का यह एपिसोड है, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज सत्र 2023-27 के लिए विशेष करके यह जो नई इन्फॉर्मेशन आई है, जो छात्र छात्रा इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ना चाहते, जो हमारे इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है कि यह अवगत कराना कि यह कोर्स किनको करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इस पर विशेष करके आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे और आप निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका लाभ उठाएंगे। तो आज का हमारा यह जो एपिसोड है, आज का हमारी यह जो कड़ी है, आज का हमारा यह जो वीडियो है, यह आपको अवगत कराएगा कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो चलने जा रही है 2023 से 27 के लिए, इसमें क्या क्या होने वाले हैं और आगे आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के तहत यह 2 साल का जो कोर्स है बीएड का, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और इसके जगह 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स आ जाएगा। अब हम यह जानना चाहते हैं कि ये कोर्स जो विशेष करके कौन कर सकेंगे। तो वैसे छात्र यह कोर्स चुनें जिन्हें भविष्य में शिक्षक बनने की चाह। ऐसा पहले का जो 2 वर्षीय बीएड कोर्स होता था, वो जनरली ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अन्य क्षेत्रों में अपने प्रयास को आजमाते थे कि मुझे अन्य क्षेत्रों में भी अपने भविष्य को निर्धारित करना है, और जब उसमें वह सफल नहीं हो पाते थे तो 2 वर्षीय बीएड कोर्स में आ जाते थे, फिर बीएड करने के बाद शिक्षक बनने की तैयारी में लग जाते थे। परंतु यहाँ जो अब हम देख रहे हैं कि जो है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स आया है, वह इसी बात को ध्यान में रख करके विशेष रूप से बनाया गया है कि वैसे छात्र छात्रा जो अपने भविष्य को एक शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, जैसे कुछ छात्र छात्रा अपने भविष्य को एक डॉक्टर के तौर पर, एक बिजनेसमैन के तौर पर, एक इंजीनियर के तौर पर देखना चाहते हैं और 10th लेवल इंटर लेवल से ही वह इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी में जुट जाते हैं, उसी प्रकार जो छात्र छात्रा बीएड करके अपने शिक्षक के तौर पर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वे भी इस 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स में इंटर के बाद से ही लग जाएंगे, अर्थात 12वीं परीक्षा पास करने के बाद ही लग जाएंगे। चलिए आज के इस मुख्य ज्वलंत मुद्दों पर बात करने से पहले एज यूजुअल मैं आपसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जो कुछ भी सूचना हमारे पास आपके लिए होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यदि पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें, जिससे कि अधिक से अधिक अच्छा वीडियो बना करके मैं आपके सामने उपस्थित हो सकूं। अब आगे बढ़ना यह है कि इस वीडियो से आपको यह लाभान्वित होने का मौका मिलेगा कि जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होने जा रहे हैं उसकी पूरी परिचर्चा हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। विशेष करके 2023 और 27 के बीच का यह जो सत्र चल रहा है, 23 से 27 के बीच का जो सत्र है, इस पर हम लोग आज विशेष करके फोकस डालने जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि यह कोर्स करने का उद्देश्य क्या है। तो वैसे छात्र यह कोर्स चुनें जिनमें शिक्षक बनने की चाह बचपन से ही हो, अर्थात मैट्रिक करने के बाद, इंटर करने के बाद वह है कि बीएड के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स के तहत बीए, बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड ही चलेंगे। ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को। इंटीग्रेटेड कोर्स के तहत बीए, बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड ही चलेंगे। इस तरह छात्रों को स्नातक के साथ बीएड की भी डिग्री मिल सकेगी, अर्थात डिग्री के साथ साथ बीएड भी हो जाएगा और बीएड करने के लिए अलग से इनकी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद छात्र छात्राएं सीधे स्नातकोत्तर अर्थात पीजी कर सकेंगे। अब स्नातक या स्नातकोत्तर के बाद बीएड नहीं करना पड़ेगा। शिक्षक बनने की चाह रखने वाले छात्रों 12वीं के बाद ही चयन करना होगा। इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि पहले ही वैसे छात्रों को इस कोर्स में लाया जाए जो शिक्षण के क्षेत्र में जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, अर्थात
जो पहले से मन बनाए हैं कि मुझे शिक्षक बनना है, वैसे छात्र छात्राओं के लिए ही अब बीएड करना अर्थात शिक्षक बनने की प्रक्रिया रह जाएगी और हो सकेगी। अब पहले जैसी स्थिति नहीं होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं कि यह जो 2 साल का हमारा बीएड का कोर्स है, इसमें क्या सब होने जा रही है, इस पर आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। साल 2023 से पहले सभी संस्थानों में यह कोर्स बंद हो जाएगा। अब सिर्फ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP ही चल पाएगा। सामान्य स्नातक कोर्स चलाने वाले कॉलेज भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे, अर्थात वैसे जो कॉलेज जिनके पास सिंपल ग्रेजुएशन का कोर्स चल रहा है वे लोग भी इंटीग्रेटेड बीएड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। NCTE ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल NCTE ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसी सत्र 2023-27 से IIT, NIT, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत 57 संस्थानों अर्थात 57 संस्थानों में 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात इस रिपोर्ट के माध्यम से निकल करके आ रही है कि NCTE ने पायलट प्रोजेक्ट इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि बड़े बड़े कोर्स इसके साथ चलाए जाते हैं। IIT, NIT, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं और बड़े बड़े कोर्सेस हैं। उसके इक्विवेलेंट बीएड को भी लाकर खड़ा कर दिया गया है, जिसके तहत जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई 4 वर्षों की होती है, जैसा कि आपने देख रहे हैं यहाँ पर IIT, NIT, स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, कोर्स चल रहा है। उसी तरीके से 57 संस्थानों में 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू कर दिया गया है। इसी संस्थानों से करिकुलम और सिलेबस मई के अंत तक मांगा गया है। इन्हीं संस्थानों से अर्थात ये जो 57 संस्थान हैं जहां पर इंटीग्रेटेड कोर्स की पढ़ाई शुरू हो गई है, वैसे जगहों से इन्हें करिकुलम और सिलेबस मांगा गया है ताकि इसे उन कॉलेजों में भी लागू किया जा सके जो आगे इंटीग्रेटेड कोर्स चलाने के लिए मान्यता लेंगे। साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण सत्र 2024-28 के लिए भी कॉलेजों से 31 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ एक बात बहुत अच्छी निकल करके आई है कि साथ ही क्या है कि पायलट प्रोजेक्ट जो दूसरे चरण में होगी, पहले चरण तो यह है 23 से 27 और दूसरी है 24 से 28, इसके लिए भी 31 मई तक इनसे आवेदन मांगा गया है। अर्थात आगे आने वाले जो समय है उसके लिए भी इनको कह दिया गया है कि आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें बात यह निकल करके आ रही है कि इसकी परीक्षा कैसे होगी, यह ध्यान दीजिएगा। आपको यह भी जानना चाहिए कि इसकी परीक्षा कैसे होगी, जो यहाँ पर आपको अवगत कराया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑनलाइन लेगी प्रवेश परीक्षा। इसके लिए जो परीक्षा होगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा इसकी ऑनलाइन परीक्षा होगी। 4 वर्षीय स्नातक इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में दाखिला नेशनल कॉमन इंट्रांस टेस्ट से होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा लेगी। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में भी वही प्रक्रिया लागू है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में भी यही प्रक्रिया लागू है। इसकी परीक्षा भी NTA ही ले रही है। अभी जैसे कि आपने सुना कि पायलट प्रोजेक्ट 2023-27 के लिए लागू हुआ है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए 24-28 के बीच भी होगी। नए स्कूल स्ट्रक्चर के अनुसार कराई जाएगी तैयारी, अर्थात आगे की जो तैयारी होगी वह कैसे होगी, इस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि कैसे हमारी तैयारी होने जा रही है। नए स्कूल के स्ट्रक्चर के अनुसार कराई जाएगी तैयारी। इस नए इंटीग्रेटेड कोर्स को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि जो शिक्षक बनेंगे वे नए स्कूल स्ट्रक्चर जैसे फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी NEP 2020 के तहत जो अभी प्रक्रिया चल रही है नई शिक्षा नीति के तहत, उसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि जो स्कूल स्ट्रक्चर जैसे कि फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी अर्थात 5+3+3+4 के अनुसार पढ़ा सकें। इसका करिकुलम न केवल आधुनिक शिक्षा प्रदान करेगा बल्कि प्रारंभिक बचपन की भी देखभाल एवं शिक्षा अर्थात ECCE, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक FLN
समावेशी शिक्षा आदि इन सभी क्षेत्रों को कवर करेगा। तो यह जो आपने अभी देखा, यह आपके पास यह बात थी कि कैसे हमारे पास एनसीटी के द्वारा जो फ्यूचर प्लान है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स कैसे चलाई जाएगी और कैसे इसकी रूपरेखा होगी, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारा टॉपिक है कि अभी जो 12वीं के रिजल्ट नहीं आने के कारण, 12वीं की रिजल्ट अभी नहीं आई है, जिसके कारण से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए 12 जून तक आवेदन, अर्थात इसमें जून तक जो है कि डेट बढ़ा दिया गया है अप्लाई करने के लिए। बीच में इसकी अप्लाई चल रही थी जिसका समय समाप्त हो गया था, परंतु इसे फिर से डेट बढ़ा दिया गया है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। और वैसे छात्र छात्रा जो कि बीएससी इंटीग्रेटेड करने के लिए, बीएड या बीकॉम इंटीग्रेटेड करने के लिए इच्छुक है इंटर पास करने के बाद, उन सभी छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सकेगा। बीएससी और बीआईएसएससी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट नहीं आने के कारण 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड 2023 की प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल बदल गया है। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इंटीग्रेटेड बीएड एवं बीएससी बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी अब बिना शुल्क के 12 जून तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cet.intbed-lnmu.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 13 जून से 18 जून तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन किया जाएगा। आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका 13 से 18 जून तक मिलेगा। अभ्यर्थी 22 जून को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 26 जून रखी गई है। और बता दें कि इंटीग्रेटेड कोर्स की पढ़ाई BRA BU बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वसुंधरा उसके बाद प्रोफेसर अरुण सिंह ने बताया है कि वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर, वैद्यनाथ शुक्ल कॉलेज ऑफ एजुकेशन वैशाली व माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सीतामढ़ी में होती है। हर कॉलेज को यहाँ 100 सीट निर्धारित किए गए हैं। और एक मुख्य बात जो यहाँ पर कहा गया है वह भी ध्यान सुनेंगे कि प्रोफेसर अरुण सिंह ने बताया कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के आवेदन की शुल्क 1000 रुपये, EWS महिला, BC, EBC व दिव्यांग बच्चों के लिए 750 रुपये तथा SC ST के छात्र छात्राओं के लिए 500 रुपया रखा गया है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। किसी भी जानकारी के लिए इसकी जो ऑफिशियल हेल्पलाइन दी गई है वह आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इस पर से भी हेल्प लेकर के अपने इस काम को पूरा कर सकते हैं। यह इसका हेल्पलाइन नंबर है जहां से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही हेल्प डेस्क CET इंटीग्रेटेड बीएड 2023@gmail.com पर भी संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, प्रशिक्षुओं जिन्होंने अभी तक इंटर की परीक्षा पास करने के बाद जो इंटीग्रेटेड बीएड करने के लिए इच्छुक हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए यह एक उज्जवल मौका है। भविष्य सुरक्षित है। यदि आप चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करें तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को इसके लिए तैयार रखें तथा 12 जून से पहले इसकी अप्लाई करके अपना ग्रेजुएशन और साथ ही साथ बीएड दोनों को सुरक्षित करें। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा यह दिया गया जो आज का सलाह है, आज का इन्फॉर्मेशन है, आज की जो सूचना है शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई, आपको निश्चित रूप से लाभदायक सिद्ध होगी। यदि आपके घर में कोई इंटर पास 12वीं पास आने वाला स्टूडेंट है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं 12 जून तक विदाउट फाइन, बिना किसी शुल्क के, विलम्ब शुल्क के आप जो है कि इसका काम कर सकते हैं। और अन्य कोर्सों के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि आए दिन जो कुछ नया होगा हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर उपस्थित रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, आप इससे लाभान्वित होंगे और आगे आने वाले वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में होगी। आप तब तक स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा देश के निर्माण में अपना योगदान देते रहें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।